लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के सत्र के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। काफी सारी चीजें हैं चर्चा करने को। फिर से निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया और बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग के काफी मायने हैं और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करने वाला है। उसके पहले हो सकता है छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग कह लो या हल्की सी गिरावट आ जाए, जिससे आपको घबराना नहीं है। वो आपके लिए एंट्री के पॉइंट बनेंगे। क्यों कह रहा हूं? सारे पॉइंट यहाँ पे ट्रेड सेटअप पे मैंने लिख के रखे हैं। जो बोलता हूं उसको पहले लिख देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो। कल के सत्र में भी ऐसा ही कहा था। कल के सत्र में बोला था कि यहां से तेजी करनी है, लेवल्स दिए थे और उसके अलावा स्ट्रेटेजी बताई थी तुरंत एंट्री करने के लिए। बुल कॉल स्प्रेड अगर कोई कैरी फॉरवर्ड करे तो ऑब्वियसली कर सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी की चर्चा करें। बैंक निफ्टी में आप देखोगे कल के सत्र में लास्ट सेशन में एक शार्प रिवर्सल आया था। मैंने बोला था ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन है, या आप हैमर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आज एक बहुत बड़ी कंटिन्यूएशन कैंडल बनी है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं 15 मिनट में तो आपको देखने मिलेगा अचानक से 1 बजे के आसपास भारी मूवमेंट आई, जिसकी वजह से निफ्टी को भी सहारा मिला। तो हुआ क्या? इंडेक्स हैवीवेट एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में और ज्यादा तेजी बनी। बैंक निफ्टी अपने एकमात्र जो रेजिस्टेंस बच रहा है 45,000 का, उसके पास है, लेकिन 45,500। लेकिन एक चीज आपसे कहनी पड़ेगी मुझे, बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दे चुका है। भले ही इंट्राडे में नहीं दिया है अभी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जो क्लोजिंग दी है वो काफी शानदार है। यानी बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाना ही है। सवाल है क्या सर एक तरफा बढ़ेगा या एक बार डिप आएगी? देखो, एक डिप जरूर आ सकती है। एक तरफा बढ़े तो ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना है, एक डिप आती है तो उसको अटेम्प्ट करना है एंटर करने के लिए बुलिश साइड पे। क्यों एक डिप आ सकती है? क्योंकि अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों के पुट कॉल रेशियो देखोगे या आज के ऑप्शन चेन आपको दिखाऊंगा, एक तरफा ऑप्शन चेन है। स्पेशली निफ्टी के तो पूरी ही एक तरफा है, सिर्फ और सिर्फ तेजी के कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। और बिल्कुल बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है, सिर्फ एक लेवल छोड़ के 45,500 जो एक रेजिस्टेंस निकल के आती है। तो ऑप्शन चेन पूरी तरह से बुल्स के साइड टिल्ट हो गई है। ऐसा होना नहीं चाहिए और पुट कॉल रेशियो भी आपको वही चीज कह रही है। इस वजह से ये मैकेनिकल कारण से एक गिरावट आएगी, वो एंट्री के आपके पॉइंट बनेंगे। तेजी क्यों बनी है? फंडामेंटल रीजन कि एचडीएफसी के अच्छे नतीजे आए थे। उसके अलावा एक और चीज है जो कि आपको कह रही है कि हो सकता है एक डिप आए, वो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। 6% की तेजी वॉलेटिलिटी इंडेक्स में मायने रखती है। उसके अलावा 11.2 कल मैंने आपको रेंज दी थी, आप देख सकते हो बिल्कुल 10.6 की लोअर रेंज बताया था और आज वहीं से घूम गया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। कुछ ग्लोबल आपको न्यूज भी बतानी है। सबसे पहले चाइना के जीडीपी नंबर आए थे, काफी खराब नंबर है चाइना के जीडीपी। अब ये कुछ हद तक भारत के लिए अच्छा भी है, नहीं भी है, मिक्स टाइप का रिएक्शन आएगा इस न्यूज का। बट हाँ, चाइना की जो तेजी हम लोग सोच के चल रहे थे वैसी तेजी कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो मेटल्स के लिए, स्पेशली ग्लोबल मेटल्स के लिए हो सकता है थोड़ा सा, मतलब अभी आप देख रहे हो ना ब्रेकआउट होने वाला था, डॉलर इंडेक्स गिर रहा था जिसकी वजह से मेटल फोकस में बढ़ रहे थे। ये उनके लिए एक तरह से निगेटिव संकेत है। यूएस का रिजल्ट सीजन भी शुरू हो रहा है, जैसे हम लोग के शुरू हो रहा है उनके अभी शुरू हो रहा है। तो आगे डाउ जोन्स कहाँ जाएगा, नेस्डैक कहाँ जाएगा, आपका एसएनपी कहाँ जाएगा, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा रिजल्ट किस टाइप के आते हैं। अच्छा, कल 18 जुलाई है। पोस्ट मार्केट यानी इसका प्रभाव 19 जुलाई को पड़ेगा। 6 बजे कल यूएस के रिटेल सेल्स के डेटा आएंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक बड़ा नंबर आने वाला है। उनकी जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करेगी इंटरेस्ट रेट पे क्या डिसीजन लेना है। उसके पहले ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है। तो आपको देखो, जो फिफ्थ पॉइंट है वो पूरी ग्लोबल न्यूज के बेसिस पे, तो आपको ग्लोबल भी नजर रखनी है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, डॉलर इंडेक्स कहाँ पे सहारा लेने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक डाउन हो चुकी है। ये सारी चीजें मैंने आपको बार बार बताई और बिल्कुल वैसे ही मार्केट ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और हम लोग ने मतलब आईटी के 4% मूव के पहले ही बताया था कि आईटी सेक्टर, रियलिटी, मेटल्स फोकस में रहने वाले हैं। सारी रीजनिंग भी दी थी। एनीवेज, स्ट्रैटेजी पे चलने से पहले, लेवल डिस्कस करने से पहले थोड़ा डिटेल में चर्चा करना जरूरी है। आइए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग निफ्टी के डेली कैंडल पे नजर डालेंगे तो डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन एक चीज जरूर है जो आपको देखने मिलेगा कि यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो वॉल्यूम एवरेज हैं जो आज हैं, और पिछले 3-4 दिन से जो वॉल्यूम है वो हल्के से डिक्लाइनिंग वॉल्यूम पे अच्छा प्राइस सेक्शन हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जनरली अगर आप थोड़ा भी टेक्निकल
देखते हो तो आपको पता है वॉल्यूम भी बढ़ा है, और अगर आपका प्राइस एक्शन भी बढ़े तो वो ज्यादा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे वॉल्यूम में हल्की 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 कमी आ रही है, हल्की गिरावट आ रही है। नोट करना है हम लोग को ये छोटी छोटी चीजें। उसके अलावा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वीकली क्लोजिंग काफी अच्छी हुई थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वही HDFC बैंक, बैंक निफ्टी, उसका एक्शन आपको निफ्टी में देखने को मिला है, और जिसने 19700 के ऊपर की क्लोजिंग दिलवा दी है। सीधे हम लोग ऑप्शन चेन पे चलते हैं। जैसा मैं कह रहा हूं, निफ्टी की ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा बुलिश साइड पे टिल्ट है। इतना नहीं होना चाहिए कि आप दूसरी पार्टी को मौका ही ना दो। तो पुट कॉल रेशियो ऑब्वियसली आपकी हाई रहने वाली है। सबसे पहले मैं सपोर्ट के लेवल की चर्चा कर लेता हूं। निफ्टी के लिए आप सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन आपका 19600 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,40,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और लगभग 1,16,00,000 आज के आज जुड़े हैं, तो जबरदस्त तेजी है, वो आपको दिख रहा है। 19,500 पे भी आप देखोगे 1 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं, लगभग 12 लाख जुड़े हैं, तो सबसे ज्यादा जुड़ा 19,600 पे। ये 19,600 आपका पहला बड़ा सपोर्ट है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा सपोर्ट 19,500 पे है, हम दोनों का यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। नीचे के साइड कहां पे रेजिस्टेंस है, देखो हल्का सा रेजिस्टेंस 19,700 पे है, बहुत छोटा सा है। फिर अगर आप रेजिस्टेंस खोजने जाते हो कुछ भी नहीं है, तब जाके आपको 19,900 20,000 की रेंज में, ये 100 पॉइंट की रेंज में रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यानी आप देखो ना, रेजिस्टेंस है ही नहीं कहीं पे। और इसी वजह से जो निफ्टी की पुट कॉल रेशियो है वो 1.54 है, ये आपको बता रही है, और 1.34 से ऊपर कूद के आई है। ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ओवर बॉट की तरफ बढ़ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से हल्की सी गिरावट आती है, 19,600 की तरफ बढ़ता है, 19,550 की तरफ बढ़ता है, ये आपके एंट्री के अपॉर्चुनिटी देगा। ऑप्शन चेन आपको खुद ही बता रही है। एडवांस डिक्लाइन की भी चर्चा कर लेते हैं। देखो निफ्टी में 50 कंपनी है, निफ्टी के बाहर मिड कैप है, स्मॉल कैप है, 1850 कंपनी है टोटल। तो वहां पे आप देखोगे आज शानदार तेजी देखने को मिली है। एक शेयर जो गिर रहा था उसके सामने दो शेयर बढ़ रहे थे। अच्छा डेटा आने वाला है इंस्टीट्यूशन का, मुझे ये देखने को मिला, और उस पर नजर रखेगा। FIDI का डेटा पे जरूर नजर रखेगा। मैं तो यहाँ पे पूरा बनाता हूँ, डेटा आपके सामने है। कल का डेटा मतलब 14 जुलाई का डेटा बहुत पॉजिटिव था, आज का डेटा आएगा वैसे ही मैं लिख देता हूँ। और आज जो तेजी हुई है वो FI का डेटा पिछले हफ्ते हल्के से निगेटिव थे, पहला काफी पॉजिटिव नंबर देखने को मिला था। ध्यान रखिएगा FI डेटा पे। पूरी तेजी का ट्रिगर FII पे ही है। निफ्टी 50 की चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी 50 में 29 कंपनियां ऊपर थी और सिर्फ 21 कंपनियां नीचे थी, तो थोड़ा बैलेंस्ड था मामला। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जैसे मैंने कहा कि हल्की सी मूवमेंट आई है, 6% की मूवमेंट आई है वीक के पहले ही दिन, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने बोला था ये रेंज में चल रहा है, 10.6 लोअर साइड और अपर साइड 11.9। इस पूरी रेंज के किसी भी सिरे पे जाएगा तो वहां से ऊपर नीचे जाना ही है। 10.6 11.9 ध्यान रखेगा, ये आपको मैंने 2-3 दिन पहले से ही बताया, और आप देख सकते हो 10.6 से ही रिवर्सल आया है। इंट्राडे में तो और नीचे गिर गया था। एनीवेज, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में आज की कैंडल से पहले हम लोग कल की कैंडल पे ध्यान रख देते हैं। इसको बोला था ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, एक शार्प रिवर्सल दिया, और आप देख सकते हो बिल्कुल चैनल का सपोर्ट जहां पे था 44,500 से 44,400 की रेंज पे, और वहीं से शार्प रिवर्सल, ये विक रिजेक्शन देखने को मिला है। आज उसकी कंटिन्यूएशन कैंडल थी, काफी अच्छी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम पे हुआ है। एक चीज आपको देखनी है, बैंक निफ्टी, मैं आपको एक सेकेंड दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी आप देखोगे दो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंसेस पे है। एक ट्रेंड लाइन ये रेड लाइन से जोड़ी गई है, और एक चैनल ये आप देखोगे बिल्कुल दोनों को ही अटेम्प्ट कर रहा है, यानी ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। अभी एग्जैक्टली अगर आप देखो, अगर आप बहुत अग्रेसिव हो तो हो सकता है, अगर आपकी पॉकेट भी डीप है तो एंटर कर सकते हो, बट प्रॉपर तरीका यह है कि जब एक बार इसकी फॉलोअप ग्रीन कैंडल क्लोज दे दे कहीं 45,600 45,700 की रेंज में, वहां से एंटर करना। क्योंकि अगर ये करेगा बैंक निफ्टी तो और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। दूसरी बात है, बैंक निफ्टी में एक बुल फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख सकते हो। अगर हम लोग यहां से देखें, एक गिरावट है। आप वॉल्यूम से अगर आप देखोगे तो
ये एक फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक बुल फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है अगर लंबे अंतराल में। तो ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा बैंक निफ्टी में, तो आपको बड़े मूव देखने को मिलेंगे, इसीलिए कंफर्मेशन कर भी सकते हो। और क्योंकि पुट कॉल रेशियो थोड़ी सी ओवर बॉट साइड पे, इसलिए वेट करना चाहिए एक डिप के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना बोल दिया तो बैंक निफ्टी की फिर 15 मिनट में आपको दिखाई चुका हूं, एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद भागा है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। यहां पे भी बुल्स काफी ज्यादा हावी हैं। अब आपके लिए जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो चुकी है 45,000 पे, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे बड़ी सपोर्ट है। 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 39 लाख आज जुड़े हैं, जबरदस्त है। और दूसरी बात है, यहाँ पे 23 लाख मंदी के कॉन्ट्रैक्ट फंस भी गए, तो आपको ये भी देखना है। उसके अलावा हर जगह 45,000, 45,100, 45,200 सब जगह अच्छे खासे तेजी के कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। सिर्फ एक जगह मंदी के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, वो है 45,500 पे, जहां पे आप देखोगे 30 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है और 14 लाख आज जुड़े हैं। तो ऑप्शन चेन काफी क्लियर है। जैसे ही आप 45,500 के ऊपर निकलते हो, एक नई तेजी बैंक निफ्टी में शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर आपको टिकना है। ठीक है, अब जैसा मैं कह रहा हूं एक डिप आ सकती है, उसका रीजन बैंक निफ्टी की भी पुट कॉल देखोगे तो 1.46 है, और देखो 0.86 से आ रही है, कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गया, देखते देखते यही वाला गाना बजना चाहिए। बैंक निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन देखोगे, 9 शेयर ऊपर थे, 3 शेयर नीचे थे। 3 शेयर में भी जो ज्यादा नीचे था वो थे हमारे एवरग्रीन बंधन बैंक, जिनके काफी खराब नतीजे आते हैं हमेशा। पीएसयू बैंक्स की बात कर लेते हैं। पीएसयू बैंक्स आज जबरदस्त तेजी में थे, आउट परफॉर्म कर रहे थे, 2.25% ऊपर है, और जबरदस्त तेजी यार पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में। इसके अलावा अब हम लोग सीधे स्ट्रैटेजी पे आते हैं, सारी चीजों की चर्चा कर लिए। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी की स्ट्रैटेजी बता दूंगा। निफ्टी में बाय ऑन डिप्स करना है, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में भी करना है, लेकिन निफ्टी में हम लोग ने कल के जो एनालिसिस था उसमें बोला था बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका है एंट्री करने का। लिमिटेड रिस्क रहेगी और तेजी में पार्टिसिपेट कर लोगे। जिसने भी बनाया था आज उसकी बल्ले बल्ले हो गई होगी। एनीवेज, सबसे पहली बात है कि बुल कॉल स्प्रेड अगर आपने कैरी किया तो डेफिनेटली आप इसको अभी भी कैरी करो, बुल कॉल स्प्रेड को। एंट्री करने के लिए कहां पे निफ्टी के लेवल है, सबसे पहला निफ्टी में जो एक ही लेवल्स दे रहा हूं आज, बहुत क्लियर निकल के आ रही है, 19,625 से 19,550। अगर इस रेंज में आपको निफ्टी कहीं भी मिल जाता है, ये बहुत अच्छी एंट्री की रेंज है आपके निफ्टी में। यहां पे जो स्टॉप लॉस टेक्निकली निकल के आती है वो 19,475 की है। ये इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों रख सकते हो, वरना क्लोजिंग बेसिस पे आप चाहो तो, आपकी मर्जी है, आप इसको 19,500 पे भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे के लिए यही रखना, 25 पॉइंट रहने दो अभी। ऊपर रेजिस्टेंस आपने देखा ही, ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस है ही नहीं, अब बना ही नहीं रहा कॉन्ट्रैक्ट, क्या करें। 19,900, 20,000, और टेक्निकल पे भी निफ्टी में ब्रेकआउट हो गया, तो अब एक ही रेजिस्टेंस निकल के आती है। 19,700 पे अभी लड़ाई चल रही है, देखते हैं कल किस साइड होता है। तो एक अच्छा एंट्री का मौका दे सकता है निफ्टी नीचे की साइड, वरना बुल कॉल स्प्रेड से ट्रेड करते रहो। बैंक निफ्टी अपनी ब्रेकआउट को अटेम्प्ट कर रहा है 45,500 के पास। आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटी देगा बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए, अगर 45,500 के ऊपर जाके टिक जाता है। बट ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो अभी ओवर सोल्ड की तरफ जा रही है, और अगर मॉर्निंग में कहीं गैप अप ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली पुट कॉल रेशियो आपकी ओवरसोल्ड हो जाएगी। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों डेटा देख के इंट्राडे में ट्रेड करना है। प्लीज ध्यान रखिएगा, इंट्राडे थोड़ी सी ट्रिकी होती है, तो मल्टीपल डेटाज आपको एक साथ देखने हैं। जब मैं लाइव आता था तो आपको ध्यान होगा कैसे कार्य होते थे मल्टीपल डेटा देख के। एनीवेज, मॉर्निंग में डिप मिल जाती है तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी बुलिश साइड पे। कहां पे लेवल्स हैं, जो बेस्ट लेवल है, एकदम बेस्ट ले रहा हूं, ये S1 गलत हो, ये पहला सपोर्ट नहीं है, मैं बेस्ट लेवल दे रहा हूं, वो 45,000 से 44,800 की, ये बेस्ट लेवल है। स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए आप 44,800 रख सकते हो, क्लोजिंग बेसिस पे 45,000 रख सकते हो, या आप दोनों इंट्राडे क्लोजिंग 45,000 रख सकते हो, जो आपको कंफर्टेबिलिटी मिले। लेकिन देखो सिंपल एक अगर लाइन में बोलूं तो, जितना 45,000 के आसपास आप बैंक निफ्टी खरीदोगे उतना सुखी रहोगे, उतनी अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगी। बस ये लाइन ध्यान रखो, अब आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया है। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। आई विल सी यू अगेन टुमारो।